बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के दौर में सब लोग परेशान हैं। कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई अपने कारोबार से परेशान है, कोई घरेलू झगड़ों से परेशान है। ये सब क्यों है? इन सब परेशानियों का सबब क्या है? कि हम अल्लाह से दूर हैं, हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान में हमारी हर परेशानी का हल है। नमाज पढ़ने वालों की परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं, बशर्त ये कि इंसान को तवक्कल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अगर हमारा यकीन कामिल होगा, अल्लाह पर तवक्कल होगा, तो यकीनन हमारा काम भी हो जाएगा, हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अगर हमारा तवक्कल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा हुआ, जो बगैर पानी के कश्ती तैयार कर रहे थे कि अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता बनाएगा। अगर हमारा तवक्कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हुआ, जो आग में छलांग लगा गए सिर्फ इस यकीन पर कि जिस अल्लाह को रब माना है वो ज़रूर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। और अगर हमारा तवक्कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा हुआ, जिनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता बन गया। कोई तुम्हें हर्ट करे, कोई बुरा भला कहे तो बस खामोश रहो, कोई गाली भी दे तो बस खामोश रहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली ये दुआ पढ़े। जब उन्होंने आग में छलांग लगाई तो फरिश्ते पूछने लगे कि हम आपकी मदद करें। उन्होंने आगे से जवाब दिया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये दुआ पढ़कर अल्लाह पर तवक्कल करें, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। बेशक हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह हमारे लिए भी दुनिया वालों को नरम कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अपना तवक्कल कायम रखें।